नाज़रीन, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के जलसे के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। जलसे के लिए रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर्स लगा दिए गए। जलसे के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स को तैयार किया गया है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के जलसे के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और जलसे के लिए रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। तफसीलात क्या हैं? ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बुखारी, बताइएगा, ये मनाजिर हम इस वक्त देख रहे हैं, ये सरकारी वसाइल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल, इससे कबल भी जो जलसे के लिए इंतजाम किए गए थे वहां पर भी रेस्क्यू 1112 की टीमें पहुंचाई गई थी। और इस बार जो टीमें तैयार की गई हैं, जो गाड़ियां तैयार की गई हैं, उन पे रेस्क्यू 1112 पर सफेद स्टिकर लगा के उनको छुपाने की कोशिश की गई है। इन गाड़ियों में रेस्क्यू 1112 के एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स शामिल हैं। ये गाड़ियां फिल वक्त सवाबी पहुंचाई गई हैं, जहाँ से जो मुमकिन तौर पर जलसे के साथ, काफिले के साथ ही मूव की जाएगी। इन गाड़ियों में मर्दान से, खैबर से, पेशावर से, नौशहरा से जो जितनी व्हीकल्स हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं, ये रेस्क्यू की ये सवारी पहुंचा दी गई हैं। जबकि मजीद अदला से भी इतलात हैं कि वहां से भी गाड़ियों की मांग की गई है ताकि इनको इस जलसागाह के करीब तैनात किया जा सके और इन गाड़ियों को अपने साथ काफिले की सूरत में आगे भी ले जाया जा सके। अगर कहीं पर कोई रुकावट सामने आती है तो उसको हटाने में भी ये गाड़ियां मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा किसी नाखुशगवार सूरत हाल, किसी हादसे की सूरत में भी इनसे काम लेने के प्रोग्राम बताया जा रहा है। ताहम इन गाड़ियों पर सफेद स्टिकर लगाकर इन पे 1122 जो लिखा हुआ रेस्क्यू उसको छुपाया गया है। और इसी से जाहिर हो रहा है कि जिन लोगों ने इन गाड़ियों को यहाँ से मुंतकिल किया है वो इस बात से बाखबर हैं कि सरकारी वसाइल का इस किस्म के जलसों में इस्तेमाल नाजायज है, गैर कानूनी है। और इसी वजह से इन गाड़ियों पर रेस्क्यू 1122 का नाम छुपाने की कोशिश की गई है। जी, नाम छुपाने की कोशिश की गई है तो फिर तो इमरान बुखारी ये वाज़े है कि वो बाखबर हैं इस चीज़ से कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसीलिए नाम छुपाया गया। तो क्या कल क्रेन्स भी हमें देखने को मिलेंगी कि कल जब ये जलसा इस्लामाबाद की तरफ, आज यानी ये जलसा जब इस्लामाबाद की जानिब आएगा? जी बिल्कुल, क्रेन्स का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा मास्क वगैरह भी जो कारकुनों को गागल और मास्क भी मुहैया की गई हैं। और इस हवाले से जो बयान सामने आया है सूबाई वजीर मीना खान का, उनका ये कहना है कि पार्टी ने बंदोबस्त किया, मास्क और गागल्स के हवाले से वो कारकुनों को मुहैया किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि कोई रुकावट अगर उनके सामने आती है तो उनको उसके बाद भी नहीं रोका जाएगा, वो हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इससे कबल जो जलसा जो मुलतवी हो गया था वहाँ के बाद लोगों में रकूमात की तकसीम की गई थी, जिसके बाद जो बयानात सामने आए थे उन्हें ये वजाहत पेश की गई थी कि ये जाती जेब से पैसे तकसीम किए गए हैं, कारकुनों से मोहब्बत वगैरह की बात की गई थी। ताहम उस जो जलसा मुलतवी हो गया था, इससे कबल इस्लामाबाद में जो जलसा होना था मुलतवी हो गया था, उस हवाले से भी कई इल्जाम आयद किए गए थे, लेकिन उनकी पर्दापोशी कर ली गई थी। बाद ढके पीछे छुके अल्फाज में इनकार किया गया था। ताहम मौजूदा जो फुटेज सामने आई है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियां हैं जो कि कुदरती आफात, किसी किस्म के हादसे की सूरत में मुतल्लिका जिले में इस्तेमाल होनी है, उन गाड़ियों को यहाँ से सवारी पहुंचाया गया है, उन पर नाम छुपाया गया है। और ये खुला सरकारी वसाइल का बेदरेज इस्तेमाल है। इस हवाले से मुतादिद बार पीटीआई ने दीगर जमातों को हर्फ तनकीद का निशाना भी बनाया था, उनसे तनकीद भी की थी कि वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। हम हुकूमत में आने के बाद अब वाज़ेह तौर पर ये सरकारी वसाइल का इस्तेमाल पीटीआई भी की जानिब से भी किया जा रहा है और ये गाड़ियां सवारी पहुंचाई गई हैं। जी, अच्छा, ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आज जलसे के हवाले से? कितने लोग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आ सकते हैं और क्या रूट्स इस्तेमाल किया जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है उनको हिदायत क्या जारी की गई हैं? अच्छा, इमरान बुखारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर मुकाम साहब, ये फरमाइएगा, ये सरकारी वसाइल का इस्तेमाल एक सियासी तौर पर एक पार्टी जो है वो कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? ये तो कोई नई बात नहीं है और आज की नहीं है। सरकार और बैरूनी दुनिया के इस तरह ये तो उनका पूरा इम्तियाज है पीटीआई का। और पहले भी इसी तरह
مختلف ادوار میں کی ہے، اور اب بھی اس کی وہی بدماشی اور یہ جاری ہے کہ جلسے کے لیے گاڑیوں کو پکڑنا، اور سرکاری بھی ہے اور پرائیویٹ بھی ہے اور سب کچھ. اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو دہشت گردی کے لیے لوگ لاتے تھے، خود لوگ اس کے چیف منسٹر پر 5,000 روپے تقسیم بھی کر رہا تھا کہ آپ آ جائے، پیسے بھی لے لے، خرچے بھی لے لے. تو یہ تو اس کا ایک عادت ہے، کوئی نئی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ امیر مقام صاحب، یہ کل تو یہ آج یعنی جلسے کے لیے جو خیبر پختونخوا سے قافلہ آ رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں، وہ تو ساتھ کرینے بھی لا رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا کنٹینر وغیرہ کھڑے کر رہے ہیں کہ وہ کرینے لا رہے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، اور ماسک بھی لا رہے ہیں، تو آپ کے آنسو گیس کے شیل فائر کرنے والے ہیں؟ ان کی باتیں بہت ہوتے ہیں، پہلے بھی بہت ہو رہے، پھر آگے کچھ ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، سب کچھ خیر سے ہو جائے گا، خیر ہو جائے گا. ان کی یہ دباؤ اور یہ بڑی بڑی باتیں ہوتے ہیں، پھر حقیقت میں کچھ ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا. تو حکمت عملی ہے کوئی آج کے جلسے کے حوالے سے؟ ہر قسم حکمت عملی ہے، اور عوام کی جان و مال کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تحفظ کریں گے اور ان کو محفوظ بنائیں گے. کوئی اس طرح بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. امیر مقام رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. بیورو چیف پشاور عمران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.